तो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। चमत्कार हो गया आज। हाँ मेरे प्रियो, आप थंबनेल से जान लेंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा आज अपने लोगों को सिखाना चाहता है, उनको बताना चाहता है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितनी पावर है, प्रभु क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, ये सब सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हमारी वीडियो अपलोड होती रहती है और आप उनको देख सको और परमेश्वर के वचनों के भेद जान सको। तो आइए मेरे प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इन सब बातों के लिए। पिता, आपकी ओर से हो परमेश्वर, अपने लोगों पर दया करना और कृपा करना परमेश्वर। तेरी दया, तेरी कृपा तेरे लोगों पर हो, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4 तक। यह बहुत अच्छा वचन है मेरे प्रियो। आज का वचन, आज का मैसेज आप लोगों को बहुत ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। यहाँ क्या लिखा है? उस समय यिर्मयाह के पहर के अगणित के बाद था। उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। जो यहोवा, जो पृथ्वी का रचना करने वाला और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इन नगरों को घेर लिया है, यहूदा के राजा के भवन के विषय में जो इजराइल इसलिए गिराया जाता है और दमिश्क की तलवार के साथ लड़ सकता है। और वो ये कहता है, मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बताना चाह रहा है, लेकिन मैं यहोवा जो पृथ्वी की रचना करने वाला हूं और जो इसको स्थिर भी करता हूं, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो पृथ्वी की रचना करने वाला कौन है? पृथ्वी की रचना करने वाला यहोवा परमेश्वर है। पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। पृथ्वी को रचना करने वाला, उसको स्थिर रखने वाला, को खड़ा रखने वाला। कोई लोग बोलते हैं कि जो कोई गौमाता है जो अपने सिंक के ऊपर उसको धरती को रोकर बैठी है, आकाश को रोकर बैठी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है यहोवा जो पृथ्वी को रचना करने वाला और उसको स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, मतलब परमेश्वर ही है जो धरती को रोक कर बैठा है। परमेश्वर ही है उसको बनाने वाला। यहोवा ही है दुनिया को रचने वाला। पेड़ पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, इंसान को रचना करने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। आत्माओं नहीं है, प्रभु है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, रचना की परमेश्वर ने। आज वो आपको बताना चाह रहा है कि लिखा है कि तुम मुझसे आकर प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना करना है? योएल उसके 3 में क्या लिखा है? लिखा है कि उस समय जो मुझसे प्रार्थना करेगा मैं वो छुड़ा लूंगा। मेरे प्रिय, यहाँ पे भी लिखा है तुम मुझसे आकर प्रार्थना कर। या परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा है, धक्के मार के नहीं, प्यार से कह रहा है, तू मुझसे आकर के दुआएं कर, तू मुझसे आकर प्रार्थना कर, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें सिखाऊंगा और तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है और नहीं जानता है। ऐसी बातें मैं तुझे बताऊंगा और मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें सिखाऊंगा जो अभी तू नहीं समझता है। मेरे प्रियो, वो इजराइल का परमेश्वर है, वो रचना करने वाला प्रभु है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इसलिए हमको उस परमेश्वर की सुनना है, हमें उस परमेश्वर की सुनकर करना है। और जब हम परमेश्वर की सुनकर काम करते हैं तो हमारे जीवन में बरकतें खुलती हैं, हमारे जीवन में आशीषें आती हैं। इसलिए हमें जो कुछ करना है परमेश्वर से पूछ कर करना है, और बिगर पूछे खुदा कुछ करेंगे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, हमारी लाइफ अटैक से भर जाएगी। इसमें खुद बिगर पूछे कुछ नहीं करना है। जो कुछ लाइफ में करना है पहले प्रभु से पूछना है, उसे जांचना है, उसके बाद जो मर्जी करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानना है पहले कि परमेश्वर का आत्मा क्या चाह रहा है हमसे, क्या चाहता है। इसलिए बाइबल कहे मुझसे प्रार्थना कर,
प्रार्थना में पावर है, प्रेयर्स में पावर है। प्रेयर होती है प्रभु से बातें करना। मेरे प्रिय, परमेश्वर वचन और प्रार्थनाएं मनुष्य को शुद्ध रखती हैं। इसलिए हमें प्रभु की बातों में बढ़ना है, उसमें बढ़ना है, उसकी भेद की बातों को जानना है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है अपना एक रिश्ता प्रभु से बनाओ, एक कांटेक्ट खुदावन से बनाओ, और आपके रिश्ते को कोई तोड़ ना सके मेरे प्रियो। लोग तोड़ने के लिए तो आएंगे, पर आपको मजबूत रहना है, आपको स्थिर रहना है उस परमेश्वर में। और जब आप स्थिर रहते हैं, खुदावंद आपको बढ़ाता है, आपको ऊंचा करता है, आपके लेवल को, आपके मुकाम को प्रभु बनाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको महान करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा मेरा परमेश्वर। इसलिए आपको भरोसा करना उस परमेश्वर के ऊपर, आपको विश्वास करना सर्वशक्तिमान के ऊपर। वो आपकी ओर से बोलेगा, आपकी ओर से लड़ेगा, और शत्रु लज्जित होंगे प्रभु यीशु के नाम में। जो आपको मारते हैं, आपको नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों की दुआएं करो। परमेश्वर उनकी जंग लड़ेगा, प्रभु आपकी जंग लड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा। प्रभु जब आपकी ओर से बोलेगा तो विरोधी वैसे भी हार जाएंगे। जो आपके लिए खड्डा खोदता है वो आप उस खड्डे में गिरेगा मेरे प्रियो। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर आपके संग है, प्रभु आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर जिंदा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको भरोसा करना है उस परमेश्वर पर, उस सच्चे ईश्वर पर, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी ओर से बोलने की अनुमति दी जाती है। हालेलुया। इसलिए आपको भरोसा करना उस खुदा के ऊपर, और वो आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। हर मुश्किलें, जादू टोने, कलेश, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि ये जब कब होगा, जब आप प्रार्थना करेंगे। यहोवा से आके प्रार्थना करो, वो तुम्हें कठिन कठिन बातें सिखाएगा और आपकी लाइफ के बारे में बताएगा परमेश्वर आपको। वो बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें सिखाएगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझते हैं और नहीं जानते हैं। कब सिखाएगा? और जब आप उससे दुआएं करेंगे, उससे विनती करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे खुदावंद के आगे, और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी प्रार्थना सुन करके वो उत्तर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर। वो बहरा और गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो गूंगा नहीं है। ये बोल नहीं सकता, या सुन नहीं सकता, या चल नहीं सकता, या फिर बैठ नहीं सकता, या घूम नहीं सकता, या खा नहीं सकता, या फिर पी नहीं सकता, या लेट नहीं सकता। हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम अपने परमेश्वर में घमंड करते हैं कि हमारी सुनता है, और हमारा भरोसा हमारे ईश्वर के ऊपर है, हमारा भरोसा हमारे प्रभु के ऊपर है, हमारा भरोसा हमारे यीशु नासरी के ऊपर है, जो महान और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सर्वव्यापक परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर विश्वास करना है, हमें उस प्रभु पर बिलीव करना है, और उसमें बने रहना है, और उसके नाम की महिमा करना है, उसके नाम का गुणगान करना है। और जब आप इसके नाम की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। इसलिए मैं भरोसा करना है और उसके नाम पर यकीन करना है। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु, अपने लोगों को चंगा कर पिता। जो बीमार है, दुखी है, पवित्र आत्मा, जो बीमारी में, परेशानी में, लाचार है पिता, फुटपाथ पे है, यतीम है, अनाथ है, बोझ में, दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में है, या बीमारी में मेरे प्रभु, या किसी प्रकार की लाचारी में मेरे पिता, इन्हें आजाद कर मेरे पिता। उन बंधनों से आजाद कर मेरे परमेश्वर, उन मुश्किलों से आजाद कर, उन परेशानी से आजाद कर पिता, उन कर्जे से, उन बीमारी से छुड़ा ले मेरे पिता। इन्हें फ्री कर मेरे परमेश्वर। कर्जे जाए, बीमारी भर, कर्जा भर, गिल्टियां भर, रसोलियां भर, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, थायराइड भर जाए, थायराइड भर जाए, लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, अंधे देखे, कोड़ी बादशाह की जाए, मुर्दे जिंदा किए जाए, मुर्दे जिलाए जाए यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें आशीषित कर, पवित्र आत्मा कब्रों से बाहर आ जाए, कोड़ी शुद्ध किए जाए मेरे परमेश्वर, कर्जे उतर जाए, दुष्ट आत्माएं जाए प्रभु जी। जिनमें बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष आने पाए पिता, बड़े मार्ग खोल दे, बड़ी आशीष खोल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको ब्लेस करता, खुदा इनको छू और बरकत दे, यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन।